बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया इस्लाम में साल का हर महीना किसी न किसी खुसूसियत का हामिल है। हर महीना अपने ख़ास के लिहाज से मुसलमानों के नज़दीक एक ख़ास जाज़बियत रखता है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की हदीसों में बड़ी फजीलत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और इसकी फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तमाम मखलूक पर। दूसरी हदीस में आया कि शाबानुल मुअज़्ज़म की बुजुर्गी बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे तमाम अंबिया कराम पर मुझे फजीलत दी गई है। मालूम हुआ कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पैगंबरों से अफजल हैं, इसी तरह आपका महीना भी सब महीनों से अफजल है। शाबान में अल्लाह ताला अपने बंदों को खैर व बरकत कसरत से इनायत फरमाता है। बंदों को भी लाजिम है कि कसरत से इबादत करें। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म का पूरा महीना रोज़ा रखा करते थे। माह शाबानुल मुअज़्ज़म एक उम्दा और मुबारक महीना है जिसको हबीब रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब रखा है। ये वो महीना है कि उसमें गुनाहों की माफ़ी होती है, जो अपने अंदर कामिल बुजुर्गी रखता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठो है लोगो, निस्फ शब माह शाबान को 15वीं रात यानी शाबान की 15वीं रात नहायत बुजुर्ग है और जो इबादत उस रात में करे उसका सवाब बहुत पाए। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बुजुर्ग जानो इस शब बिरत को, कि वो 15वीं शब शाबान की है कि उतरते हैं उसमें फरिश्ते, रहमत नाजिल होती है, रहमत इलाही उन लोगों पर जो इबादत करते हैं उस रात को। वो ऐसी रात है कि बुजुर्ग किया इसको अल्लाह ताला ने। जो इबादत करता है इस रात में अल्लाह ताला उसके सगीरा और कबीरा गुनाह बख्श देता है। वो शख्स पाक हो जाता है तमाम गुनाहों से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिंदा रहे 15वीं शब माह शाबान को, तो जिंदा रखता अल्लाह ताला उसको क़यामत तक, यानी मौत के बाद भी सवाब इसको इबादत का हर रोज़ मिला करता है, उसके अमाल में लिखा जाता रहेगा। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान को तमाम आबिदों और सालेहों और सिद्दीकों और नेकों और बुरों को बख्शता है, मगर जादूगरों, नजूमियों, बखीलों और माँ बाप को तकलीफ देने वालों, शराबखोरों और जानियों को नहीं बख्शता। हाँ, जो लोग तौबा कर लें वो बख्शे जाएंगे। खुदा ताला फरमाता है 15वीं रात शाबान को कि है कोई बख्शिश चाहने वाला मुझसे कि मैं बख्श दूं? है कोई जो आफियत चाहे मुझसे कि मैं उसको सेहत दूं? और है कोई फ़कीर जो चाहे कि मैं उसको गनी कर दूं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, उठो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ो और दुआ मांगो अपनी उम्मत के लिए उस रात। मगर मुशरिक, जादूगर, बखील, शराबी, सूदखोर और जानी के लिए बख्शिश न मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर अजाब करने वाले हैं। हाँ, मगर जो तौबा करे, यानी खुशखबरी है वास्ते उस आदमी के कि अमल करे नेक। 15वीं शब शाबान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारे हुक्म से उस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, यानी शब बिरत में जुमला हकाम, रिज्क और तमाम साल की तकसीम कर दी जाते हैं और हर काम के फरिश्तों को उनकी तामील पर मुतय्यन कर दिया जाता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या होता है? फरमाया, इस रात में साल का हर पैदा होने वाला और हर मरने वाला आदमी लिखा जाता है और लोगों के अमाल उनके रब की बारगाह में पेश होते हैं और उनके रिस्क उतारे जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल शब बिरात में मेरी उम्मत पर बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर रहमत नाजिल फरमाता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला उस रात में तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय मुशरिक, काफिर, जादूगर, नजूमी, जानी, शराबी, कीना परवर, सूदखोर, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और रिश्ता कता करने वाले के। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उस रात में 100 रकत नफल पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा। 30 जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, 30 दोज़ख के अजाब से मामूल रखेंगे, 30 दुनिया की आफतें दूर करेंगे, 10 शैतान के मक्कर से बचाएंगे।
हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी रात आए तो रात में क़याम करो यानी नमाज पढ़ो और दिन में रोज़ा रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शब में ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाया कि क्या है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं? क्या है कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूं? क्या है कोई गिरफ्तार बला कि मैं उसे आफ़ियत दूं? क्या है कोई और ऐसा? इस किस्म की निगाहें सुबह तक होती रहती। बिरादरान इस्लाम, इस मुबारक रात में गुस्ल करना, हस्बुल मकदूर अच्छे कपड़े पहनना, इबादत के वास्ते सुरमा लगाना, मसवाक करना, इतर लगाना, कब्रों की ज़ियारत करना, फातह दिलाना, खैरात करना, मुर्दों की मग़फ़िरत की दुआ करना, बीमार की अयादत करना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना, नफल नमाजें ज़्यादा पढ़ना, दुरूद सलाम की कसरत करना, ख़ुसूसन सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना, अमाल साले में ज़्यादती करना, इबादत में सुस्ती न करना और उस रोज़ करीब ग़ुरूब आफ्ताब के 40 मरतबा पढ़ना साले तमाम की बेहतरी का ज़ामिन है। ऐसी मुबारक और मुक़द्दस रात की कदर न करना, इबादत में सुस्ती और काहली करना, सैनमा बीनी, चाय खानों में रात गुजार देना, आतिशबाजी खुद जलाना या बच्चों को जलाने देना और उसकी आदत डालना, रात औलाद और गपशप में गुजार देना, बदकारी करना, लोगों को सताना, गीबत और चुगली में वक्त ज़ाया करना, तमाम रात सोते पड़े रहना वगैरह, ये तमाम बातें खुदा और उसके रसूल की नाराज़गी की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को अमाल साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, माह शाबान का चाँद नजर आते ही सहाबा कराम तिलावत कुरान पाक की तरफ खूब मुतवज्जे हो जाते, अपने अम्वाल की ज़कात निकालते। गुरबा और मसाकीन मुसलमान माह रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयारी कर सकें। हुकाम कैदियों को तलब करके जिस पर हद यानी शरई सज़ा जारी करना होती उस पर हद कायम करते। बकिया में से जिनको मुनासिब होता उन्हें आज़ाद कर देते। ताजिर अपने कर्जे अदा कर देते, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते और रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आते ही गुस्ल करके बाज़ हजरात एतकाफ़ में बैठ जाते। और अब ज़रा मुलाज़ा फरमाइए मौजूदा मुसलमानों का जज्बा। पहले के मुसलमानों को इबादत का किस कदर ज़ौक़ होता था, मगर अफसोस आजकल के मुसलमानों को ज़्यादातर हुसूल माल ही का शौक़ है। पहले की मदनी सोच रखने वाले मुसलमान मुतबर्रिक अय्याम यानी बरकत वाले दिनों में रब्बे कायनात की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते थे। और आजकल के मुसलमान मुबारक दिनों खुसूसन माह रमज़ान में दुनिया की जलील दौलत कमाने की नई नई तरकीबें सोचते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान होकर नेकियों का अजर सवाब खूब बढ़ा देता है, लेकिन दुनिया की दौलत से मोहब्बत करने वाले लोग रमज़ान मुबारक में अपनी चीज़ों का भाव बढ़ाकर गरीब मुसलमानों की परेशानी में इजाफा कर देते हैं। 100 करोड़ अफसोस। हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि जिस तरह आप शाबान में रोज़े रखते हैं इस तरह किसी भी महीने में नहीं रखते। फरमाया रजब और रमज़ान के बीच में ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। इसमें लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़ादार रहूं। बुखारी शरीफ में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े न रखा करते, बल्कि पूरे शाबान ही के रोज़े रख लिया करते और फरमाया करते अपनी इस्तात के मुताबिक अमल करो कि अल्लाह इस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक तुम उकता ना जाओ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। 1 बकरा ईद की रात, 2 ईद उल फित्र की चांद रात और 3 शाबान की 15वीं रात। इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क और साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। 4 अरफा की यानी 8 और 9 ज़िलहज की दरमियानी रात अजान फजर तक। दोस्तों इस रात नाजुक फैसले होते हैं।
15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात कितनी नाजुक है, न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। बाज़ वक़्त बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है और उसके बारे में कुछ ना कुछ हो चुका होता है। बहुत से कफन धुल कर तैयार रखे होते हैं, मगर कफन पहनने वाले बाज़ारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खोदी जा चुकी होती हैं, मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज़ लोग हंस रहे होते हैं, हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो गया होता है, मगर साथ ही उनके मालकान की ज़िंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजह से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है, जब 15 शाबान की रात आए तो उसमें क़याम यानी इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला ग़ुरूब आफ्ताब से आसमानी दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता और कहता है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफ़ियत अता करूँ, है कोई ऐसा ये उस वक्त तक फरमाता है कि फजर तलू हो जाए। दोस्तों, शब बिरत में अमाल नामे तब्दील होते हैं, लिहाजा मुमकिन हो तो 14 शबानुल मुअज़्ज़म को भी रोज़ा रख लिया जाए ताकि अमाल नामे के आखिरी दिन में भी रोज़ा हो। 14 शाबान को असर की नमाज बाजमात पढ़कर वहीं नफल एतकाफ़ कर लिया जाए और नमाज मगरिब के इंतज़ार की नीयत से मस्जिद ही में ठहरा जाए ताकि अमाल नामा तब्दील होने के आखिरी लम्हात में मस्जिद की हाज़िरी और इंतज़ार नमाज वगैरह का सवाब लिखा जाए, बल्कि ज़ह नसीब सारी रात इबादत में गुजारी जाए। बिरादरान इस्लाम, शब बिरत और कब्रों की ज़ियारत। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, मैंने एक रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा तो जन्नतुल बकी में मुझे मिल गए। आपने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्याल किया था कि शायद आप अज़वाज मुतहरात में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। तो फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। बस कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनहगारों को बख्श देता है। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, शब बिरत जहन्नुम की आग से बिरत यानी छुटकारा पाने की रात है, मगर 100 करोड़ अफसोस, मुसलमानों की एक तादाद आग से छुटकारा हासिल करने की बजाय खुद पैसे खर्च करके अपने लिए आग यानी आतिशबाजी का सामान खरीदती है और खूब पटाखे वगैरह छोड़कर इस मुकद्दस रात का तकद्दुस पामाल करती है। अफसोस, शब बिरत में आतिशबाजी की नापाक रस्म मुसलमानों के अंदर जोर पकड़ती जा रही है। इस्लामी ज़िंदगी में मुसलमानों को लाखों रुपया सालाना इस रस्म पर बर्बाद हो जाता है और हर साल खबरें आती हैं, फला जगह से इतने घर आतिशबाजी से जल गए और इतने आदमी जल कर मर गए। इसमें जानो माल का ख़तरा, माल की बर्बादी और मकानों में आग लगने का अंदेशा। नीज़ अपने माल में अपने हाथ से आग लगाना और फिर खुदा ताला की नाफरमानी का वबाल सर पर डालना। खुदा के लिए इस बेहुदा और हराम काम से बचिए और अपने बच्चों और कराबतदारों को रोकिए। जहां आवारा बच्चे ये खेल खेल रहे हो वहां तमाशा देखने के लिए ना जाइए। आतिशबाजी का छोड़ना बिलाशक असराफ और फजूल खर्ची है, लिहाजा इसका नाजायज़ और हराम होना, इस तरह आतिशबाजी का बनाना और बेचना खरीदना सब शरन ममनू है। शब बरात में जो आतिशबाजी छोड़ी जाती है उसका मकसद खेल कूद तफरी होता है, लिहाजा ये गुनाह है, हराम है और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। ताजदार रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है, मैंने तुमको ज़ियारत कबूर से मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत करो कि वो दुनिया में बेरग़बती का सबब है और आखिरत की याद दिलाती है। किसी भी मुसलमान की कब्र की ज़ियारत को जाना चाहिए तो मुस्तहब यह है कि पहले अपने मकान पर गैर मकरू वक्त में
2 रकत नफल पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास पढ़े। उस नमाज का सवाब साहिब कब्र को पहुँचाए। अल्लाह ताला उस फौतशुदा बंदे की कब्र में नूर पैदा करेगा, इस सवाब पहुँचाने वाले शख्स को बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। मज़ार शरीफ या कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हुए रास्ते में फजूल बातों में मशगूल ना हो। कब्रिस्तान में इस आम रास्ते से जाएं जहाँ माजी में कभी भी मुसलमानों की कब्रें ना थीं। जो रास्ता नया बना हो उस पर ना चलें। कब्रिस्तान में कब्रें पाट कर जो नया रास्ता निकाला गया उस पर चलना हराम है। नए रास्ते का सिर्फ गुमान गालिब हो तब भी उस पर चलना नाजायज़ और गुनाह है। कई मज़ारात औलिया पर ज़ायरीन की सहूलत की खातिर मुसलमानों की कब्रें मसमार करके यानी तोड़ फोड़ कर फ़र्श बना दे गया। ऐसे फ़र्श पर लेटना, चलना, खड़ा होना, तिलावत और ज़िक्र अज़कार के लिए बैठना वगैरह हराम है। दूर से फातिहा पढ़ लीजिए। कब्र के ऊपर अगर बत्ती न जलाई जाए, इसमें सूए अदब यानी बेअदबी और बदफाली। हाँ, अगर हाजरीन को खुशबू पहुँचाने के लिए लगाना चाहें तो कब्र के पास खाली जगह हो वहाँ लगाएं कि खुशबू पहचाना महबूब यानी पसंदीदा है। कब्र पर चराग या मोमबत्ती वगैरह ना रखें। हाँ, रात में राह चलने वालों की रोशनी मकसूद हो तो कब्र की एक जानिब खाली ज़मीन पर मोमबत्ती या चराग रख सकते हैं। बरादरान इस्लाम, अब सुनिए नवाफिल शब बरात। मगरिब की नमाज के बाद गुस्ल करके 2 रकत नमाज तैतुल वज़ू पढ़ें। उसके बाद 8 रकत नमाज नफल 4 सलाम से अदा करें। हर रकत में बाद अलहम्द के सूरह इखलास 50 बार पढ़े तो इस तरह गुनाहों से बाहर आएगा जैसा कि शिकम मादर से निकला था। 2 रकत नमाज पढ़े। हर रकत में बाद अलहम्द के आयतल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 15 बार, दरूद शरीफ 100 बार पढ़े तो रिज़्क में वुसअत होगी, गम व अलम से निजात मिलेगी, गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत होगी। 14 रकत नमाज नफल 7 सलाम से अदा करें। हर रकत में बाद अलहम्द के जो सूरत चाहे पढ़े। बाद फ़राइज़ नमाज के 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर जो भी दुआ मांगे कबूल होगी। साले उम्मत का दस्तूर है कि उस रात को सलात व तस्बीह अदा करते। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को सिखाई थी और फरमाया था कि चचा, इस नमाज के पढ़ने से अगले पिछले दानिस्ता और गैर दानिस्ता तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। दूसरी हदीस में ऐसा है कि मेरे चचा, अगर तुम्हारे गुनाह कफ़े दरिया और रेगे बेयाबां से भी ज़्यादा होंगे तो इस नमाज की बरकत से बख्श दिए जाएंगे। तो बिरादरान इस्लाम, माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख को रोज़ा रखने की हदीस में सख्त ताकीद की गई है। दुआ अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। और पेश हैं फ़ज़ाइल माह रमज़ान मुबारक। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब माह सयाम का चाँद नज़र आता था तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह हमारे लिए माह सयाम में बरकत अता कर दीजिए और हमारी मुश्किलें आसान कर दीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह रमज़ान मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। और ये भी फरमाया हजूर नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते ही शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और हर रोज़ हक सुबहाना बहुत से गुनहगारों को अजाब से निजात देते हैं और नेक काम करने वालों को सवाब 10 गुना अता फरमाते हैं और बरकत नाजिल फरमाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक क्या चीज़ है तो उम्मत ये तमन्ना करेगी सारा साल रमज़ान हो जाए। हदीस शरीफ में है कि इस महीने में अल्लाह ताला मुसलमानों की तरफ मुतवज्जह होता है और ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। हदीस शरीफ में आया कि इस महीने के अव्वल 10 दिनों में रहमत बरसती है, दूसरे 10 दिनों में मग़फ़िरत होती है, तीसरे 10 दिनों में दोज़ख से आज़ादी मिलती है। माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला अपने रोज़ादार बंदों पर 15 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। रिज़्क ज़्यादा होता है, दूसरा मालो ज़र में ज़्यादती होती है, तीसरा जो खाना खाया जाता है सब इबादत में लिखा जाता है, चौथा कुल अमाल नेक का अजर 2 चंद हो जाता है यानी दुगना हो जाता है, पाँचवा कुल फरिश्ते ज़मीन आसमान के रोज़ादार के लिए बख्शिश मांगते हैं, छठा
शयातीन बंद किए जाते हैं, 7वां रहमत के दरवाजे कुशादा होते हैं और 8वां जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और 9वां हर रात में 7 लाख गुनहगार दोज़ख से आज़ाद होते हैं और 10वां है हर जुमे की रात में इस कदर दोज़खी दोज़ख से आज़ाद होते हैं जितने 7 दिन में आज़ाद होते हैं, यानी 49 लाख। 11वां आखिरी रात रमज़ान को तमाम गुनाह लोगों के बख्श दिए जाते हैं और 12वां हर रोज़ बहिश्त को आरास्ता किया जाता है और 13वां रोज़ेदारों की दुआएं कबूल होती हैं और 14वां है रोज़ेदारों को अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल होती है और 15वां है रोज़ेदारों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया, मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। एक, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है और दूसरी, रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और तीसरी, जन्नत उनके लिए हर रोज़ आरास्ता की जाती है। इस माह में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। दोस्तों, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक, रोज़ेदार की दुआ अफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की, तीसरे मज़लूम की। इस मुबारक महीने में हर रात और हर दिन में हर मुसलमान की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। यही एक महीना जिसके दिन और रात दोनों फजीलत वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान साल का दिल है, जब वो सलामत रहता है तो तमाम साल सलामत रहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मनाजात की कि इलाही, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा महीना अता होगा। हुक्म हुआ, मूसा अता किया हमने उनको महीना रमज़ान मुबारक का। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही क्या फ़जीलत है इस महीने की। इरशाद हुआ है, मूसा फ़जीलत रमज़ान मुबारक की ऐसी है ऊपर तमाम महीनों के जैसी मेरी है तमाम मखलूक पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही मुझको भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कर, इस सवाब से महरूम न रहूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शबान मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फ़जीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान शरीफ की फ़जीलत तमाम किताबों पर, और शबान मुअज़्ज़म को दूसरे महीनों पर वैसे ही बुजुर्गी है जैसे तमाम अम्बिया पर मुझे, और रमज़ान मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फ़जीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और इससे भी ज़्यादा, यहाँ तक कि 700 तक, मगर रोज़े का सवाब इतना है कि उसकी कोई हद नहीं और इसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। हम मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने बतुफ़ैल रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। बहुत ही बाबरकत महीना है और इस कदर फ़ज़ाइल इस मुबारक महीने के हैं जिनका बयान करना इम्कान बशरी से बाहर है। खुद इसकी फ़जीलत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा बाबरकत है कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ जो लोगों का रहनुमा है, उसमें हिदायत और इम्तियाज़ हक़ व बातिल के साफ साफ हुक्म है। मुसलमानों, रमज़ान मुबारक का महीना तुम्हारे पास आया जो बरकत वाला है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होता है और तुम पर मेहरबानी फरमाता है, तुम्हारे गुनाहों को बख्शता है, तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाता है और ये देखता है कि तुम लोग रमज़ान मुबारक के वास्ते क्या क्या शौक़ और रग़बत रखते हो और सवाब के कामों में कितनी मुशक्क़त बर्दाश्त करते हो। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने तुम्हारी तारीफ़ करता है, देखो मेरे बंदे भूख और प्यास की तकलीफ़ उठाकर अपनी ज़रूरतों को छोड़कर मेरी इबादत पर कैसे लगे हुए। हमको भी लाजिम है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पूरे पूरे बजा लाने की कोशिश करें। सुस्ती, गफलत और नाफरमानी से दूर रहकर इस मुबारक महीने के एक एक मिनट की कद्र करें। फ़ज़ाइल तरावी, नमाज तरावी सुन्नत है और इसमें कुरान शरीफ का पढ़ना भी सुन्नत है। इसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया हज़रात सहाबा को तरावी पढ़ने का। ये नमाज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हर रोज़ पढ़ी गई। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि जो
इस सुन्नत रसूल को अमदन तर्क करे, मैं उसका तदारक करूँगा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मस्जिदें भर जाती थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अर्श के पास एक जगह है जिसका नाम खैरुल कुदस है और वो जगह नूर की है। उस जगह से अल्लाह ताला अपने उन बंदों को देखता है जो तरावी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी नेमत उज़्मा हासिल करने की अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक ताला का इरशाद है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। रोज़ादार के गुनाह धुल जाते हैं। रोज़ा दोज़ख की आग से बचने की ढाल है। फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत की शनाख्त रोज़ा है, इसलिए हर उम्मती को अपने अंदर ये अलामत कायम रखना चाहिए। हदीस शरीफ में एक जगह आया कि क़यामत के दिन एक गुनहगार दोज़ख में डाला जाएगा, आग उससे भागेगी। मालिक के दरोगा यानी दोज़ख आग से कहेगा कि तू इसे क्यों नहीं पकड़ती। आग जवाब देगी, मैं इसे क्यों कर पकड़ सकती हूँ, जबकि उसके मुंह से रोज़े की बू आती है। मालिक उस शख्स से दरियाफ्त करेगा कि क्या तू रोज़ादार मरा था? कहेगा हाँ। उसके बाद उसको जन्नत में जाने का हुक्म होगा। रोज़ेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के नीचे 17 दस्तरखान चुने जाएंगे। वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग अभी हिसाब ही में फंसे होंगे। इस पर वो लोग कहेंगे कि ये कैसे लोग हैं कि खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब ही में फंसे। गैब से उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग दुनिया में रोज़ा रखते थे, इसी का ये बदला है, और तुम दुनिया में रोज़े से भागते थे, इसलिए अब भी सरगर्दा और परेशान हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार का खाना पीना हत्ता कि सो रहना भी इबादत है और सांस लेना तस्बीह है, और इसकी दुआ फ़ौरन कबूल होती है। रोज़ेदार के अमाल का सवाब दो चंद यानी दुगना मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहिश्त के 8 दरवाजे, उनमें से एक का नाम रयान है। जन्नत में इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। क़यामत में एक शख्स को फरिश्ते आग के गुर्जों से मारते हुए लाएंगे। वो आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियादी होगा, आप दरियाफ़्त फरमाएंगे कि उसने क्या किया है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि हजूर, इसने रमज़ान का महीना पाया मगर इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी की, यानी रोज़ा नहीं रखा। आप उसकी शफात का इरादा फरमाएंगे तो फरिश्ते फिर अर्ज़ करेंगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान इसका दुश्मन है। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाएंगे कि रमज़ान जिसको दुश्मन रखता हूँ मैं उससे बरी हूँ, यानी उसकी शफात मेरे ज़िम्मे नहीं है। बिरादरान इस्लाम, अब पेश है फ़ज़ाइल शब कद्र। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक फरमाएगा। वही आई, आप कब तक उम्मत का गम खाएंगे? मैं आपकी उम्मत को दुनिया से नहीं उठाऊंगा तावक्त उनको दुनिया में अम्बिया का दर्जा न दूँ। अम्बिया की शान यह है कि उन पर फरिश्ते वही और सलाम लेकर आते। आपकी उम्मत पर भी इसी तरह शब कद्र में फरिश्ते नाजिल होंगे और मेरी तरफ सलाम और रहमत पहुँचाएँगे। हदीस में आया कि शब कद्र दूसरी रातों से कई लिहाज से अफजल है। एक, अल्लाह ताला की तजल्ली इस रात में शाम से सुबह तक बंदों की तरफ मुतवज्जह रहती है और अपनी बारगाह इज़्ज़ी में कुर्ब मालवी नसीब होता है। दूसरी है, अरबा मलाइका सालिहीन और इबादत गुजार बंदों की मुलाकात के लिए आसमान से ज़मीन पर आते हैं और उनके कुर्ब की वजह से इबादतों की कैफियत और हलावत दूसरी रातों की बनिस्बत बदरजा बढ़ जाती। और तीसरी है, शब कद्र में कुरान शरीफ लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ। और चौथी, शब कद्र अफजल है गैर शब कद्र के 30,000 दिन और 30,000 रातों से, क्योंकि 1000 माह के इतने ही शब व रोज़ होते हैं। पाँचवीं, हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब कद्र को ईमान व यकीन और निस्बत खालिस के साथ क़याम किया, यानी ज़िक्र व नमाज व इबादत में शब बेदारी की, उसके तमाम गुजरे हुए गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिन ताक रातों में तलाश करो। तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि शब कद्र माह रमज़ान मुबारक की 27वीं रात है। उस एक रात में इबादत करने का सवाब 1000 माह की इबादत से ज़्यादा है। इबादत शब कद्र
शब कद्र में 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद अलहम्द के सूरह अंजलना 1 बार और सूरह इखलास 100 बार, बाद सलाम के 100 बार दरूद शरीफ पढ़े, सवाब अजीम हासिल होगा। 4 रकत एक सलाम से पढ़ें और हर रकत में बाद अलहम्द के सूरह अंजलना 1 बार और सूरह इखलास 27 बार। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से तमाम गुनाह माफ़ फरमाएगा। 4 रकत पढ़ें, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अंजलना 3 बार, सूरह इखलास 17 बार पढ़ें। अल्लाह ताला सुकरात यानी मौत के वक्त आसानी करेगा और अज़ाब कब्र दूर फरमाएगा। 100 रकत पढ़ें 2 रकत की नीयत से। हर रकत में बाद अलहम्द के सूरह अंजलना 3 बार, सूरह इखलास 10 बार पढ़े। अल्लाह ताला उस नमाज के पढ़ने वाले को कसरत जन्नत अता फरमाएगा। 4 रकत एक सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद अलहम्द के सूरह अंजलना 3 बार, सूरह इखलास 50 बार, बाद सलाम के सजदे में जाकर दरूद शरीफ पढ़कर जो दुआ मांगे कबूल होगी। शब कद्र में 2 रकत पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अंजलना 7 बार, सूरह इखलास 7 बार पढ़े, बाद फरागत इस्तगफार और दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह ताला उस नमाज के पढ़ने वाले उसके माँ बाप को बख्श देगा। शब कद्र में करीब सुबह सादिक 4 रकत एक सलाम से पढ़े और हर रकत में बाद अलहम्द के सूरह अंजलना 3 बार और सूरह इखलास 5 बार पढ़े, बाद ख़त्म नमाज सजदा करे और सजदे में सुबहान अल्लाह 41 बार पढ़े। अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतें पूरी करेगा और दुआ मकबूल होगी। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखने और इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए ताकि क़यामत में हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब हो। आमीन।